गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। और आज मैं आई हूँ आप लोगों के सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि और सदिश राशि। उससे पहले एक छोटी सी लाइन मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों के लिए। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिए ताकि एग्जाम में जो है आप बेहतर कर पाए। और आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। यहाँ पे आपको मैंने लिख रखा है पहले से ही। देखिए, अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है, ये तो पिछले हम लोग 5-7 साल से 10 साल से पढ़ रहे हैं। मतलब जब आप क्लास 6, 7, 8 में रहे होंगे तब से ये छोटी सी डेफिनेशन हम लोगों को याद कराई जाती है कि अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है। और वो डेफिनेशन क्या, अदिश राशि जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए या व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। और जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ये तो रटी रटाई डेफिनेशन है, एग्जाम में ये वैसे पूछा भी नहीं जाएगा आपसे कि अदिश राशि किसे कहते हैं, या जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया हो, ऐसा कुछ भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि दे दिया गया कि संवेग कौन सी राशि है, आवृत्ति कौन सी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि सदिश राशि दोनों है, इनमें से कोई भी। इस तरह से 4 ऑप्शन करके आपको दिए जाएंगे। इसलिए डेफिनेशन तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी स्टूडेंट्स को डेफिनेशन तो याद ही होगी, और उसकी ज़रूरत भी यहाँ है नहीं। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और अच्छी बात है। यहाँ पे सिर्फ हमको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि यूपीएसआई का आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं रिवाइज कराते हुए आप लोगों को चल रही हूँ, ताकि जो छोटे छोटे पॉइंट है जहाँ से 1 मार्क्स फिक्स होते हैं वो आपके मिस ना हो। तो आइए यहाँ पे देखते हैं अदिश राशि कैसे हम पहचानेंगे, सदिश राशि कैसे पहचानेंगे। उन्हें हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक से पहचान लेंगे, चाहे हम अदिश राशि की ट्रिक देखें चाहे सदिश राशि की ट्रिक देखें। सिंपली हम लोग यहाँ पे अदिश राशि की हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी राशियां होंगी आप उसको आंख बंद करके सदिश राशि मान लीजिएगा। सिर्फ आपको लर्न क्या करनी है, अदिश राशि की ट्रिक। और वो ट्रिक क्या है, दादा धन को बेचा, रीता उसका आदर। ये छोटी सी ट्रिक है, अदिश राशि की ट्रिक है। दादा धन को बेचा, वीता उसका आदर। अब ये लाइन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका कभी भी अदिश राशि और सदिश राशि गलत नहीं होगा। बस इसको लर्न करना है आपको, इस छोटी सी लाइन को, और इसी से हम जो है एग्जाम में सॉल्व करेंगे कि कौन सी राशि अदिश है, कौन सी सदिश राशि है, विस्थापन कौन सी राशि है, अदिश है, सदिश है, या संवेग, आवेग, आवृत्ति, आयतन, ये सबको देखना है कि कैसी कैसी राशियां। एग्जाम में 1 मार्क्स यहाँ से जरूर आता है। आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा है दादा धन को बेचा, वीता उसका आदर। यहाँ से दादा को हम 1 पॉइंट ले रहे हैं। दादा मतलब दाब, दादा का मतलब दाब होगा। ये दाब कैसी राशि है, अदिश राशि है। याद रखिएगा कि ये मैं जो बता रही हूँ आपको सिर्फ अदिश राशि की ट्रिक बता रही हूँ। सदिश राशि इसके बाद जितनी बचेगी उन्हें आंख बंद करके मुझे सदिश राशि पे टिक करना है। दादा की बात करें तो दाब, घ से घनत्व आपका होगा, घ से घनत्व, घन यहाँ दिया ना, घन से घनत्व। को से होगा कोण, कोण कैसी राशि है, अदिश राशि, को से कोण। वेचा की अगर हम लोग बात करें तो वेचा विद्युत धारा, वेचा मतलब क्या, विद्युत धारा। विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। एक चीज यहाँ और आपको कर लीजिएगा, ये विद्युत जो शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, गिलबर्ट ने दिया था। गिलबर्ट ने दिया था कब, 1600 ईस्वी में दिया था, 1600 ईस्वी में। ये भी कभी कभार रेलवे एनटीपीसी में ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विद्युत शब्द को किसने दिया था। तो याद रखिएगा, विद्युत शब्द को गिलबर्ट ने दिया था। कब दिया था, 1600 ईस्वी में दिया था।
ठीक, वी से क्या है, विभवांतर है, विभव है, विशिष्ट उष्मा है। वी से क्या है, विभवांतर है, विभव है, विशिष्ट उष्मा है। ये क्या है, अदिश राशि है। फिर यहाँ इसको वी से विभवांतर, विभव, विशिष्ट उष्मा, ता से हमारा क्या होगा, तापमान होगा, तापमान अदिश राशि है। उ से क्या होगा हमारा, उ से ऊर्जा और उष्मा, दो चीजें होंगी। उ से ऊर्जा भी होगा हमारा और उ से उष्मा भी होगा। उसके बाद ये जो स है, स से क्या है, समय है, का से कार्य आप याद रखेंगे। आदर में देखा जाए तो आ से क्या है, आवृत्ति है, आयतन है और आवेश है। आ से आवृत्ति है, आयतन है और आवेश है। द से बात करें तो द से क्या है, द्रव्यमान और दूरी है। और यहाँ पे र जो है ट्रिक बनाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो इसलिए र का मतलब क्या है, ये ब्लैंक है, इससे हम कुछ भी नहीं बनाएंगे। ये सारी जो है अदिश राशि की ट्रिक है आपकी। अदिश राशि की ट्रिक में आप क्या याद रखेंगे, दादा धन को बेचा, वीता उसका आदर। छोटी सी ट्रिक है, याद हो जाएगी इजिली। 2-4 बार वीडियो को देख लीजिएगा, करके आपको लर्न हो जाएगा। दादा धन को बेचा, वीता उसका आदर। दाब, घनत्व, कोण, विद्युत धारा, विभवांतर, विभव, विशिष्ट उष्मा, तापमान, ऊर्जा उष्मा, स से समय, का से कार्य, आ से आवृत्ति, आयतन और आवेश, द से द्रव्यमान और दूरी। ये सारी अदिश राशि। इसके बाद जो भी कुछ बचे उसको आंख बंद करके सदिश राशि डाल दीजिएगा आप लोग। ठीक, सदिश राशि यहाँ पे हमने लिख भी रखा है। अदिश राशि में परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। उसी तरह जो है सदिश राशि की हम लोग बात करें, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें हमारा परिमाण भी शामिल होगा और साथ ही साथ इसमें दिशा भी होगी। दोनों की आवश्यकता होगी तो वो किस में जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी में जाएगा। एक ट्रिक वेक्टर क्वांटिटी की मैं बता दे रही हूँ, वैसे तो आंख बंद करके आप मान ही सकते हैं, इसके अलावा जो भी होगी वो वेक्टर क्वांटिटी में हमारी जाएगी। जैसे जिस भी शब्द के आगे वेग लगा हुआ है आप उसको भी कर सकते हैं सदिश राशि। कहने का सेंस ये कि बस ओवरऑल आप इतना याद रखिए, इसके बाद जो भी बचेगा उन सबको आप सदिश राशि में डाल देंगे। ठीक है, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। कमेंट प्यारा प्यारा सा कुछ कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह कुछ आप लोगों के लिए छोटा टॉपिक लेकर के आऊंगी जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।